कहते हैं जो धम्म जीवन है, धम्म जीवन में सकारात्मक भावना का ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशन, उसी को ही धम्म जीवन कहते हैं। तो कितने मायने में अपने इमोशन का ट्रांसफॉर्मेशन अपन कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो जैसा कि अपने भावना की तरफ यदि ख्याल दिया अपन, तो भावना शुद्धिकरण होती है, शुद्ध हो जाती है। तो इसीलिए अपनी भावना की तरफ ख्याल देना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, सकारात्मक भावना में ट्रांसफॉर्म करना है। ये भी अपने दिल की धड़कन चल रही है और उसकी तरफ स्मृति पूर्वक अपन यदि ख्याल दिए तो धड़कन वो शांत हो जाती। और इसीलिए अपन जो भी कृति कर रहे हैं, जो भी अपने चित्त में भावना है, उसकी तरफ ख्याल देना है। और उसकी तरफ यदि ख्याल दिए तो वो भावना सकारात्मक बनती है। और इसीलिए सकारात्मक भावना में ट्रांसफॉर्मेशन करना, इसी को ही धम्म जीवन कहते हैं, इसी को ही आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशन, यही धम्म जीवन है, ये ख्याल में रखना है। और दूसरी जो बात है, पक्का दृष्टिकोण कोई कोई लोग सालों साल अपने चित्त में रखते हैं। और ये पक्का दृष्टिकोण जब होता है तब आध्यात्मिक जीवन में विकास नहीं कर सकते। अपने चित्त में कुछ अड़िग रखना, कुछ पक्का दृष्टिकोण रखना, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जैसा आप सभी को मालूम है कि भगवान बुद्ध ने, यानी सिद्धार्थ गौतम ने, उसके आयु के 35वें साल में वो सम्यक संबुद्ध हो गए। और सम्यक संबुद्ध होने के बाद उनके जो शिष्य थे, कौंडिन्य, कश्यप, महानाम, भद्रिक, अश्वजित, इनको हर यानी हर दिशा से जाने का उन्होंने आदेश दिया धर्म प्रचार के लिए। और वो खुद भगवान बुद्ध उर्वेल काश्यप के पास गए, उनके आश्रम में गए। और आश्रम में जाने के बाद उन्होंने कहा, मुझे यहाँ पर रुकने के लिए उनको विनती की। तो उर्वेल काश्यप जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम हमारे अग्निशाला में ठहर सकते हो। फिर अग्निशाला में ठहरने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अग्निशाला में एक नागराज आता है और वो बहुत ही खतरनाक है। तो भी भगवान बुद्ध बोले ठीक है, मैं अग्निशाला में ठहरता हूँ। तो अग्निशाला में ठहरे हो। तो रात के वक्त वह नागराज आ गया। उन्होंने देखा कि शास्ता तो ध्यान साधना में मग्न है। तो फिर वो नागराज भगवान बुद्ध की पूजा करने लगा। तो उसी वक्त यानी सुबह सुबह बहुत ही जल्दी ये उर्वेल कश्यप और उनके शिष्य अग्निशाला में आ गए। उनको लगा, उनके मन में कुछ तो विघटित घटना घटी होंगी। लेकिन वहां पे आने के बाद देखते हैं कि भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है वो नागराज। वो देखने के बाद बहुत अचरज हो गए वो सब। तो भी उर्वेल काश्यप क्या बोलता है कि मेरे जैसा आरन तो कोई भी नहीं है। देखिए, ये ऐसा पक्का दृष्टिकोण उनके पास था, अहम था, गर्व था। और फिर भगवान बुद्ध वहां पे ही ठहरे। और दूसरे रात में भगवान बुद्ध जंगल में गए।
तो समूचा जंगल जगमगा रहा था, तेजस्वी प्रकाश से जगमगा रहा था। ये उर्वेल काश्यप ने देखा और फिर उर्वेल काश्यप को भगवान बुद्ध को कहते हैं, कल रात जंगल बहुत ही जगमगा रहा था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देवता पुरुष आए थे मुझे मिलने के लिए, और इसीलिए पूरा जंगल, समूचा जंगल जगमगा रहा। तो भी उर्वेल काश्यप बोलता है, मन में कहता है कि मेरे जैसा आनंद तो कोई भी नहीं। फिर बाद में उर्वेल काश्यप को मिलने के लिए राजा प्रसेनजीत और उनका मंत्रिमंडल आने वाला था। तो उर्वेल काश्यप को मन में लगा, यदि भगवान बुद्ध यहाँ पे ठहरेंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो मेरा महत्व कम हो जाएगा, ऐसा भाव उसके मन में आया। तो ये जो बात है भगवान बुद्ध ने जान ली, मन में पहचान लिया, ऐसा ऐसा भाव इसके मन में आ रहा है। तो भगवान बुद्ध उसी वक्त बाहर गए। फिर प्रसेनजीत राजा आ गया, उसका मंत्रिमंडल आ गया उर्वेल काश्यप को मिलने के लिए, और वो मिलने के बाद चले गए। तो भगवान बुद्ध वापिस आ गए वहां पर। तो उर्वेल काश्यप जी बोलते हैं भगवान बुद्ध को, राजा प्रसेनजीत आए थे यहाँ पर, आप यहाँ पे क्यों नहीं ठहरे? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आपके ही तो मन में ये विचार आया था, मैं यदि यहाँ पे रहा तो आपका महत्व कम हो जाएगा, आपका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर चला गया, ऐसे बोलते हैं। तो भी और उर्वेला काश्यप मन में बोलता है, मेरे जैसा आनंद तो कोई भी नहीं। ऐसे 9 दिन वहां पे हो गए, लेकिन एक दिन में उर्वेल काश्यप ने भगवान बुद्ध के साथ संवाद नहीं किया, संपर्क नहीं किया। तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा, खुद होकर कहा उर्वेल काश्यप को, आप तो आरंत भी नहीं है और आरंत के मार्ग पर भी नहीं। तो उर्वेल काश्यप बोला, कैसे क्या है, मैं तो अरंत हूं। भगवान बुद्ध बोले, आपके स्रोत जल रहे हैं, आपकी घ्राण जल रही है, आपका चक्षु जल रहा है, तो आप कैसे अरंत है? आप अरंत हो ही नहीं सकते। तो फिर भगवान बुद्ध ने उसको अरंत किसको कहते हैं कि जो स्रोत घ्राण जीवा ये जो है, जो शांत होते हैं जिसके, उसको ही अरंत कहते हैं। ये जो 6 इंद्रिय है उसको शांत करना। तो ये सुनने के बाद ये जो कश्यप है, उर्वेल कश्यप और उसके शिष्य, वो सब अरंत बन गए और वो भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए, सभी उर्वेल काश्यप और उसके 500 शिष्य। फिर बाद में भगवान बुद्ध बहुत ही स्मृति पूर्वक राजगृह की तरफ चले, और उनके साथ उर्वेल काश्यप और उनके 500 शिष्य थे, और बहुत सारे बाकी के भी भिक्षु थे। और राजगृह में जाने के बाद वहां पे मीटिंग जारी हो गई, सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, राजा प्रसेनजीत और बाकी सब। तो वहां जाने के बाद सभी लोगों के मन में एक ही शंका आ गई, तो इनमें से ये भगवान बुद्ध और उर्वेल काश्यप, इनमें से गुरु कौन है और शिष्य कौन है? तो उनके मन का भाव भगवान बुद्ध ने जान लिया, और फिर भगवान बुद्ध ने कश्यप, उर्वेल कश्यप को कहा, आपने अग्नि पूजा क्यों बंद कर दी?
तो उसी वक्त ये जो उर्विल काश्यप है खड़ा हो गया और खड़ा होकर भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किया और कहा, भगवान बुद्ध मेरे गुरु है और मैं उनका शिष्य हूं। तो फिर सभी लोगों को मालूमात हो गया कि भगवान बुद्ध गुरु है और ये उर्विल काश्यप शिष्य है। आपको मालूम है अश्वजित भी अरंत थे और अश्वजित को चलते वक्त जब सारिपुत्र ने देखा तो बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि भगवान बुद्ध को मिलने का, उनके संग में जाने का। तो उन्होंने, सारिपुत्र ने संजय बेल्टीपुत्र को विनती की कि आप आपका आश्रम छोड़ दीजिए और हमारे साथ भगवान बुद्ध की ओर चले। तो ये संजय बेल्टीपुत्र के भी पक्का दृष्टिकोण था। तो वो कहता है सारिपुत्र को, इस जगत में कितने लोग बुद्धिमान हैं? सारिपुत्र कहता है 2 या 3% लोग बुद्धिमान होंगे और मूर्ख लोग कितने होंगे? बोला 97% लोग मूर्ख होंगे। तो संजय बेल्टीपुत्र कहता है जो बुद्धिमान लोग हैं उनको भगवान बुद्ध की तरफ जाने दो और जो मूर्ख लोग हैं उनको मेरे तरफ रहने दो। तो उसका भी पक्का दृष्टिकोण था। तो बाद में संजय बेल्टीपुत्र को उसके सब शिष्य सारिपुत्र के साथ भगवान बुद्ध की ओर चले गए और संघ में ज्वाइन हो गए। और बाद में संजय बेल्टीपुत्र को अटैक आ गया और उसमें उसकी मौत हो गई। तो इससे एक बात अपने समझ में आती है कि अपना जो पक्का दृष्टिकोण छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं है, चाहे मौत क्यों ना आ जाए। और जब तक पक्का दृष्टिकोण छोड़ते नहीं है तब तक आध्यात्मिक विकास कोई भी नहीं कर सकता है। तो एक व्यापारी था और एक व्यापार करने के लिए वो गया था बाहर के देश में, बाहर गया था व्यापार करने के लिए। तो उस वक्त कुछ डकैत लोग आ गए और उनके घर को आग लगाई। उसका छोटा बच्चा था वो, उस व्यापारी का, वो लेकिन बच के बाहर चला गया। वो व्यापारी फिर वापस आ गया तो उसको लगा मेरा लड़का इसमें चलकर मर गया होगा, लेकिन उसका बच्चा जिंदा था। और रात के 2 बजे से 4 बजे तक वो लड़के ने आके, छोटे लड़के ने आके वो दार तो दस्तक दी, लेकिन ये व्यापारी ने वो दार खुला ही नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि सत्य स्वीकारने के लिए तैयारी नहीं था। एक बार शास्ता ने आनंद को कहा जैतवन में रहते वक्त कि आनंद, तुम बुद्ध गया में जाओ और वहां के बोधि वृक्ष की एक शाखा लेके आओ। तो आनंद ने वैसा किया, बुद्ध गया गए, वहां से एक बोधि वृक्ष की शाखा लाई और जेतवन के एक कोने में वो बोधि वृक्ष लगाया। वो बोधि वृक्ष बड़ा हो गया। फिर आनंद तथागत को कहते हैं कि तथागत, आज की पूरी रात आप यहाँ पर ध्यान साधना कीजिए। तो तथागत ने वैसा ही पूरी रात ध्यान साधना, और उस दिन से उस बोधि वृक्ष को आनंद बोधि वृक्ष कहते हैं। आज भी वो बोधि वृक्ष जेतवन में है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जब जब बाहर जाऊंगा, जेतवन के बाहर, श्रावस्ती के बाहर जाऊंगा, तब लोगों ने यहाँ पर आके ऐसा सोचना चाहिए कि तथागत यहाँ पे ध्यान साधना कर रहे हैं। तो फिर आनंद बहुत प्रसन्न हो गए और सभी लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए। दूसरी एक घटना श्रावस्ती की है। श्रावस्ती में एक ब्राह्मण व्यक्ति था, उसका नाम था शुभ मानव। और ये शुभ मानव एक दिन श्रावस्ती में आ गया उसके मित्र के यहाँ, और वो कहता है मुझे सत्संग करना है। तो उसको मित्र कहता है तुम सत्संग करना है तो जेतवन में जाओ, वहां पे भगवान बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, उनके साथ सत्संग करो।
तो वहां पे मैं गया सुबह सुबह, शुभ मानो, और भगवान बुद्ध को अभिवादन करके वहां पे बैठ गया। ये भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि लकड़ी और घास की जो अग्नि है वो ज्यादा तेजस्वी रहती है कि और दूसरी कोई अग्नि ज्यादा तेजस्वी रहती है। तो शुभ मानव बोलता है कि लकड़ी और घास की अग्नि ज्यादा तेजस्वी रहती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसा रस और गंध से जो प्रीति निर्माण होती है, लेकिन उससे ज्यादा रस और गंध और रूप से भी ज्यादा प्रीति जो निर्माण होती है, वितर्क विचार जाने के बाद जो प्रीति निर्माण होती है मन में कुशल भाव जब निर्माण होता है, वो पहली ध्यान साधना दूसरी ध्यान साधना करता है, और उससे जो प्रीति निर्माण होती है वो प्रीति उच्चतम लेवल की, उच्चतम स्तर की प्रीति होती है और परम सुख मिलता है। तो ये सुनने के बाद वो ब्राह्मण शुभ मानव बहुत ही प्रभावित हो गया। तो भी उसने बाद में भगवान बुद्ध को कहा कि ये जो ब्रह्मा ब्रह्मा जाने ब्रह्मलोक को जाने का रास्ता आपको मालूम है क्या? क्या आप उसके बारे में मुझे मार्गदर्शन करेंगे? तो तथागत कहते हैं, तथागत उसको कहते हैं कि ललकारा नाम का गांव कहाँ पर है? वो बोलते, शुभ मानव बोलता है वो श्रावस्ती के नजदीक ही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि एखादा आदमी इस ललकारा गांव में बचपन से बुढ़ापा तक वहां पे रहा, तो उसको ललकारा गांव की पूरी जानकारी होती है क्या? तो वो शुभ मानव बोलता है हाँ उसको तो जानकारी होंगी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भाव विकास करता है, तब उसको यानी ब्रह्म विहार कहते हैं। और यही ब्रह्म विहार उच्चतम स्तर की लोकोत्तर भावना है। तो ये जानने के बाद वो ब्रह्म, ये शुभ मानव बहुत प्रभावित हो गया, और उसने ब्रह्मा का जो उसको मालूमात चाहिए थी वो छोड़ दिया और भगवान बुद्ध से प्रभावित हो गया। और भगवान बुद्ध को कहा उसने कि जैसा जैसा अंधेरा रहता है, अंधेरा में उजाला निर्माण करना, वैसा तुमने किया है। मेरे जीवन में प्रकाश निर्माण किया है। मैं तो अज्ञान में पड़ा था, और लेकिन प्रकाश मेरे चित्त में निर्माण हो गया है। मैं आजन्म आपका शिष्य रहूंगा। और त्रिवार प्रदक्षिणा करके वो श्रावस्ती की तरफ जाने लगा। जब श्रावस्ती की तरफ जाने लगा तो रास्ते में उसको जानू सोनी नाम का जेतवन की तरफ आते वक्त देखा। वो रथ में बैठा हुआ था, उसके रथ को 6 घोड़े थे। तो उसने ये शुभ मानव को देखने, ये शुभ मानव बहुत प्रसन्नता पूर्वक आ रहा था। तो वो रथ से नीचे उतरा, ये जानू सोनी ब्राह्मण, और वो कहते हैं आप बहुत ही प्रसन्न हैं। वो बोलता है मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं सम्यक संबुद्ध को मिल के आया हूँ। तो ये जानू सोनी ब्राह्मण उसको पूछता है क्या भगवान बुद्ध के प्रज्ञा के बारे में आपको जानकारी है? तो शुभ मानव कहता है भगवान बुद्ध तो सम्यक संबुद्ध है, और उनको उनको यानी सब आश्रयों पे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, और सभी अवस्था की उन्होंने प्राप्ति की है। और उनके प्रज्ञा के बारे में मैं क्या जान सकता हूँ? और ये सुनने के बाद तो इतना प्रभावित हो गया वो जानू सोनी ब्राह्मण। वो रथ से नीचे उतरा और एक शाल अपने कंधे पे डाल दिया, और भगवान बुद्ध जिस जेतवन की तरफ थे उस दिन के हाथ उस तरफ हाथ जोड़ के हे भगवान बुद्ध करके उनकी तरफ वो मिलने के लिए गया जेतवन में। और उसके मन में भाव आ गया कि जैसा राजा प्रसेनजीत के ये श्रावस्ती में ये सम्यक संबुद्ध रहते हैं, तो राजा प्रसेनजीत कितना यानी भाग्यशाली है। उसके मन में जब कब आ गया कुछ शंका, तो पूछने के लिए जल्दी से जल्दी भगवान बुद्ध की तरफ जाते हैं। ये कितने महानतम है राजा प्रसेनजीत कि जहाँ पर सम्यक संबुद्ध उनको हमेशा के लिए जेतवन में मिलते हैं। तो वैसा ही भाई और बहनों, अपने को बौद्ध धर्म मिला है। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म दिया है, और उसके साथ साथ आचरण करने के लिए भंते मुरुगन संघरक्षक जी ने संघ दिया है। तो आपन भी सब बहुत ही महान है। भाग्यशाली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम सब बहुत ही महान है। तो इसका हमने इस्तेमाल करना है, इसका सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी स्मृति का विकास करके
मेत्ता भावना का विकास करके उद्धत की ओर बढ़ना है। तो मैं इतना ही बोल के यहाँ पर मैं ठहरता हूँ। आदरणीय धर्मचारी बोधि प्रकाश जी।